नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 16वीं सदी के जो धार्मिक आंदोलन थे, जिसमें आपके दो इंपॉर्टेंट आंदोलन आते हैं, एक आपका भक्ति आंदोलन और एक आपका सूफी आंदोलन। आज के इस वीडियो में दोनों आंदोलनों से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को, ऐसे क्वेश्चन जो आपसे पेपरों में पूछे गए हैं, ये सारे के सारे इनको यहाँ पे कवर करेंगे। अभी तक हमने मध्यकाल के 5 वीडियोस कवर कर लिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुज आचार्य थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय को या जो भक्ति आंदोलन था, किनकी शिक्षाओं से प्रेरित था? आप कहेंगे संत ज्ञानेश्वर की शिक्षा से। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर दास के गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम था रामानंद। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद इनके गुरु थे। नेक्स्ट है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म वाराणसी में होता है, मगहर में इनकी मृत्यु होती है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। काफी पुराना क्वेश्चन है, काफी पहले से क्वेश्चन आते थे, अब ये थोड़े से कॉमन है, इजीली आप इनको टिक कर जाएंगे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया, आलवार और नयनार संतों के द्वारा किया गया था। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो जो रामानुजाचार्य के अनुयायी थे, रामानुज के अनुयायी थे, इनको वैष्णव कहा गया था। जो अलवार संत होते थे, ये वैष्णव संप्रदाय को मानते थे और नयनार वाले आपके शैव संप्रदाय को मानते थे। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसको करेक्ट करना, आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। बीजक के रचयिता कौन है? तो काफी फेमस ग्रंथ है बीजक। कबीर दास की जितने भी रचनाएं थी, उन सब का संकलन इसमें किया गया है। तो यह रचना किसकी हो गई? कबीर दास की हो गई। हालांकि इन्होंने खुद इसे संकलित नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर सारी रचना इन्हीं की है, इसीलिए इसे कबीर दास की रचना माना जाता है। अगर आपको पूछेगा बीजक का संग्रह किसने किया, संकलित किसने किया? कबीर दास के एक शिष्य थे धर्मदास, इन्होंने किया। ठीक है। भक्ति रस कवित्री मीराबाई कौन थी? तो यह एक राजपूत शासक की पत्नी थी। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे गौड़िया संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने करी थी? तो वल्लभाचार्य इसका सही आंसर है। वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की गई। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों को माध्यम बनाया? तो डांस और कीर्तन को माध्यम बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है, ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे आदि गुरु शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद यह रचना जयदेव के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? देखिए, 2 क्वेश्चन आते हैं। जो आपके अलवार और नयनार संत थे, ये दक्षिण भारत के थे। क्वेश्चन आता है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तब आप कहते हैं रामानंद को जाता है। इसी प्रकार असम के अंदर भक्ति आंदोलन का जो नेतृत्व किया, वो शंकर देव के द्वारा किया गया। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था? तो सही आंसर है मानव बंधुत्व का। जो गुरु नानक देव थे, इनका जो धर्म उपदेश था वो किस पर केंद्रित था? मानव बंधुत्व के ऊपर। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो मीराबाई के जो पति थे, इनका नाम था भोजराज। ठीक है। जो राणा सांगा थे, राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे राजा भोजराज, और उन्हीं का विवाह होता है मीराबाई के साथ। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या है? सही आंसर है संसार दुखपूर्ण है। तो महात्मा बुद्ध और मीराबाई दोनों के जीवन दर्शन में कौन सी चीज समान है? तो वो है कि संसार में आपका दुख है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि संसार दुखों से भरा हुआ है।
ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, शंकराचार्य ने कहा था। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवान दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? तो ये रोका था रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? सही आंसर है निम्बार्क आचार्य। निम्बार्क आचार्य दक्षिण भारत के संत थे, लेकिन इन्होंने अपना अधिकांश जीवन कहाँ बिताया? वृंदावन में बिताया। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? सही आंसर है जहांगीर के। जो तुकाराम जी थे ये किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो देखिए, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय भी इनको जाता है और अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग भी रामानंद ने किया था। रैदास किसके शिष्य थे? सही आंसर है रामानंद के शिष्य थे। कबीरदास हो, रैदास हो, किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करी? सही आंसर है गुरु रामदास। पंजाबी भाषा के लिए जो पंजाबी भाषा है आपकी वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और इसकी शुरुआत कौन करते हैं? गुरु रामदास करते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी या ननकाना में हुआ था। तलवंडी याद रखना है, ज्यादातर आपको एग्जाम में ये दिया जाता है। कुछ एग्जामों में इनके जन्म का वर्ष भी पूछा गया है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सही आंसर है गुरु नानक को। गुरु नानक सिख धर्म में जो 10 गुरु हुए उनमें प्रथम गुरु थे और इन्हीं को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? तो चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल में पैदा हुए थे, इनका जन्म स्थल है नदिया में। ठीक है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु शंकर देव थे। ठीक है। भक्ति आंदोलन की 2 मुख्य धाराएं कौन सी थी? सही आंसर है निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण ये भक्ति आंदोलन की 2 मेन धाराएं थी। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संत कौन हुए? सही आंसर है कबीर और गुरु नानक। जो कबीरदास थे ये निर्गुण संप्रदाय के थे और गुरु नानक भी निर्गुण संप्रदाय के थे। ठीक है। मलुकदास ने किसका घोर विरोध किया था? तो मलुकदास के द्वारा तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? यह किसका कथन है? सही आंसर है गुरु नामदेव का कथन है। इसको भी ध्यान रखना है कि अगर एक पत्थर को पूजा जाता है तो दूसरे को पैरों के नीचे क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा था? नामदेव ने कहा था। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? तो काफ़ी नए नए क्वेश्चन भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड हैं। केवल उन क्वेश्चंस को यहाँ पर बुक के अंदर कंबाइन किया गया है जो आपके पेपरों में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी किसी स्टेट एग्जाम में आपसे आया होगा सेंट्रल एग्जाम के लिए, और जो अदर स्टेट्स हैं ज़्यादा चांसेस इस प्रश्न के नहीं हैं। फिर भी इसको याद कर लीजिए। सही आंसर है एकनाथ के द्वारा। एकनाथ के द्वारा जो पानी गोदावरी नदी से लाया गया था, पवित्र जल, उसे गधे को पिला दिया गया था। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? अभी हमने ऊपर देखा था कि अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे वो स्टेट हो चाहे आपका सेंटर हो। गुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? सही आंसर है विशिष्ट अद्वैतवाद का। सिर्फ अद्वैतवाद पूछेगा तो आदि गुरु शंकराचार्य, और विशिष्ट अद्वैतवाद पूछेगा तो आप कहेंगे रामानुजाचार्य। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया था? सही आंसर है एकेश्वरवाद पर इन्होंने जोर दिया था। किसने? रामानंद ने। कौन है? जिनके शिष्य आपके कबीर और रैदास थे। ठीक है। तो ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब चलेंगे सूफी आंदोलन की तरफ। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? तो भक्ति और संगीत को ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग किसने माना? मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा माना गया। भारत में
चिश्ती सिलसिले को किसने शुरू किया था? तो भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की जाती है। सूफी सिलसिला मूलतः किससे संबंधित था? तो सूफी सिलसिला आपके इस्लाम धर्म से संबंधित है, ये भी आता है, ठीक है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है सूफी आंदोलन। जो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन है उसे हम सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो देखिए यहाँ पे करेक्शन करना, सही आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, उससे मिलने से मना कर दिया था। और इसी के बाद जो गयासुद्दीन तुगलक था और निजामुद्दीन औलिया थे, इनके संबंध खराब हो जाते हैं। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पे गया तो वापस लौटते हुए उसने अपना संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दे। और इसी संदेश के जवाब में निजामुद्दीन औलिया एक स्टेटमेंट देते हैं, कथन कहते हैं कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो ये जो कहावत है ये सबसे पहले किसने कही थी? निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कही थी जब वो बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था। और तुगलक के लिए दिल्ली हमेशा दूर ही रही क्योंकि वो दोबारा कभी दिल्ली पहुंच नहीं पाया, रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? सही आंसर है नक्शबंदी। जो आपका नक्शबंदी सिलसिला था यह संगीत के विरुद्ध था। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से फारसी में उपनिषदों का अनुवाद करवाया? तो अब क्वेश्चन ये वाला बहुत बार पेपर में आता है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? दारा शिकोह ने करवाया। और किस नाम से करवाया? सिर ए अकबर के नाम से करवाया। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सिर ए अकबर किसकी रचना है? दारा शिकोह की। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? सही आंसर है चिश्ती सिलसिले को। और कौन थे इसके प्रवर्तक? इसके प्रवर्तक थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले के थे? कादरी सिलसिले के थे, ठीक है। अभी लास्ट में हम इस वीडियो के एंड में जो अलग अलग सूफी सिलसिले थे और उनके संस्थापक, उनको यहां पर हम देखेंगे। किसे शेख उल हिंद के पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख उल हिंद किसको कहा जाता था? शेख सलीम चिश्ती को कहा जाता था। अकबर इनसे काफी प्रभावित थे और इन्हीं के नाम पर अपने पुत्र का नाम सलीम रखते हैं। और वही सलीम आगे जाकर जब गद्दी पर बैठता है, जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठता है। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? सही आंसर है फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी सिलसिले का जो मेन सेंटर था वो कहां था? बिहार था। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता है? सूफिया कलाम एक प्रकार की क्या है? भक्ति संगीत, और यह विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? ये आए थे पृथ्वीराज चौहान के काल में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो सलीम चिश्ती आपके फतेहपुर सीकरी में रहते थे। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। अकबर के समय में मुगल साम्राज्य की राजधानी भी कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी। कुछ समय के लिए लाहौर जाती है, फिर बाद में वापस यहीं आती है। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया है? तो देखिए जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन है, इन्हीं का अन्य नाम है बख्तियार काकी। इनका पूरा नाम यही है, ठीक है। जो कुतुब मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इन्हीं की स्मृति में बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन भी आता है किसकी स्मृति में बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे नहीं बनाया था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया था। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? सही आंसर है अमीर खुसरो। काव्य के रूप में उर्दू का इस्तेमाल करने वाला, काव्य के लिए उर्दू का इस्तेमाल करने वाला पहला कौन था? अमीर खुसरो था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? सही आंसर है शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब को दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने के लिए जाना जाता है। मिराज उल आसिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन है? सही आंसर है सैयद मोहम्मद गेदूसराज बंदानवाज। ये इनकी रचना है, इसको ध्यान रखेंगे। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ, वो कौन थे? तो वो थे शेख सलीम चिश्ती।
और इन्हीं के नाम के बाद में वो जहांगीर का नाम क्या रखता है, सलीम रखता है। क्वेश्चन आता है जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम था। चिराग ए दहलवी किसे कहा जाता है, तो चिराग ए दहलवी ये कहा जाता है शेख नासिरुद्दीन चिश्ती को। सूफियों के कामकाज का मुख्य केंद्र क्या कहलाते थे, सही आंसर है खानकाहें। खानकाहें आपको पूछेगा सूफी आंदोलन में क्या था, तो यह सूफियों के कामकाज का मेन केंद्र होता था। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे, सही आंसर है एकांतवाद और पवित्र जीवन पर जोर देते थे। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे, तो निजामुद्दीन औलिया को इनके लोग महबूब इलाही के नाम से कहते थे। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है, तो ईश्वर के प्रेम में अंतर्मगन होने को ही बोला जाता है फना। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के हमने कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को देखा। ये कोई ज़्यादा ऐसा हॉट टॉपिक नहीं है जहां से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। कम क्वेश्चन बनते हैं, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे काफ़ी जो आपके कई बार पूछे गए हैं, तो उनको आपने नोट डाउन करते हुए चलना है। अब यहां पर बात करेंगे विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापकों के बारे में। फिरदौसी सिलसिले या फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, शेख बदरुद्दीन थे। सत्तारी सिलसिले के कौन है, शाह अब्दुल सत्तारी थे। कादरी सिलसिला, इसके जो संस्थापक थे शेख अबुल कादिर जिलानी इसके संस्थापक थे। नक्शबेदी के कौन थे, ख्वाजा बाकी बिल्लाह इसके संस्थापक थे, ठीक है। महादवी इसके कौन है, इसके हैं आपके सैयद मोहम्मद महदवी। रोशनिया सिलसिला इसके कौन है, मियाँ बयाजिद असारी। कलंदरी सिलसिले के कौन थे, नजीमुद्दीन कलंदर। और मदारी सिलसिले के हैं आपके शाह मदार। तो ये आपके प्रमुख सिलसिले, ये उनके संस्थापक। जो पेपर में आपके आते हैं ज़्यादातर आपको सारे याद नहीं करने, फिरदौसी वाला याद कर लीजिए, कादरी वाला याद कर लीजिए, इसके अलावा आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हमने ऊपर देख लिए हैं कि चिश्ती के कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। देखिए, दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन 2 व्यक्तियों ने देखा था। एक थे आपके अमीर खुसरो और एक है आपके निजामुद्दीन औलिया। तो दोनों के नाम आपने याद करने हैं। अगर यहां पर सूफी संत नहीं होता तब आप कंफ्यूज कर सकते थे कि खुसरो आंसर होगा या निजामुद्दीन औलिया। यहां पर सूफी संत दिया है, सीधा आप निजामुद्दीन औलिया को टिक करेंगे। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है जिसमें हम पूरे जीके को इसी प्रकार क्विक रिवाइज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर वन लाइनर के रूप में देख रहे हैं। आज हमने मध्यकाल की 6ठी क्लास यहाँ पर कवर करी, जिसमें हमने सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। अगले वीडियो से आपका मुगल साम्राज्य शुरू हो जाएगा और हम मध्यकाल के एंड पोर्शन की ओर चले जाएंगे। उसके बाद आपका आधुनिक काल यहाँ पे शुरू होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।